we have learned regarding connectives. The connectives were five. We had learned the symbols as well as the compound name. During this video, what are we going to learn is different ways to write connectives. मतलब क्या है, same ही connectives हम कौन से अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं. Let's discuss that. The first one is what? Negation. Negation को हम not भी बोलते हैं और इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, ये उसका सिंबल है, ये नॉट का सिंबल है और ये P क्या है. अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने डिस्कस किया था कि हर एक स्टेटमेंट का नाम होगा. सो वो नाम क्या है, यहाँ पर वो स्टेटमेंट, हम किस स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, P स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और वो स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है. ओके, अभी नेगेशन और अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है. द फर्स्ट वन इज व्हाट, इट इज नॉट ट्रू दैट, विच मीन्स द सेम. जब दिख रहा है तुम्हें नॉट जब भी आ रहा है तो मतलब क्या है, वो नेगेटिव है. सेकेंड वन, इट इज फॉल्स दैट. फॉल्स मीन्स व्हाट, फॉल्स ऑल्सो मीन्स दैट इट इज negation. So this is the first part which we are talking regarding not and negation. This is the two different ways where it can be written. Now coming to the second one, second connective. The second connective is and. And is what, nothing but conjunction. Conjunction क्या होता है, दो स्टेटमेंट को जो ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं कंजंक्शन. तो ये जो तुम्हें दिख रहा है सिंबल, वो कंजंक्शन का सिंबल है और ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है. P and Q are two different statements and it is connected by this conjunction. Now these are the different ways which also denotes conjunction. ठीक है, जैसे कि but हो गया, yet, while, though, still. Okay, these are the different ways how you can write a conjunction. Now this is the most important one. If you notice, I am after star. Now this is neither nor. नीदर नॉर में अगर तुम नोटिस करोगे तो नीदर एंड नॉर में क्या है, नेगेटिव आ रहा है, राइट. सो अगर नेगेटिव है तो फर्स्टली तो प्रीवियस में लिखे थे हमने ये जो सिंबल है वो तुम्हें लिखना पड़ेगा. ना दिस इज नीदर, सो दैट इज द रीजन इट इज नेगेशन. P एंड Q आ रहा है बिकॉज इट इंडिकेट्स कंजंक्शन. तो ये दो स्टेटमेंट के बीच में कंजंक्शन आने वाला है और ये दो अलग अलग स्टेटमेंट के साथ हमने नेगेशन भी लिखा है. ये क्यों लिखा है, बिकॉज इट इज नीदर एंड नॉट. नाउ कमिंग टू द थर्ड वन. थर्ड वन इज व्हाट, और. दिस इज सिंपल. ओके, अगर तुम नोटिस करोगे तो एक ही लाइन में खत्म हो रहा है, तो ये सबसे सिंपल है. और का मतलब होता है डिसजंक्शन. डिसजंक्शन का अगर तुम देखोगे तो सिंबल ये है V. P और Q ऐसे रीड करते हैं हम, P और Q. These are the statements and this is the symbol between them, and it is also denoted with another name by either and or. Hope you are clear with these three. Now moving ahead, the fourth one is what, if then. If then is also known as conditional slash implication. ये दो नाम है, इसमें से तुम कोई भी यूज कर सकते हो. I prefer to use this one, implication. ठीक है, उसको लिखते कैसे है, अगर तुम्हें याद होगा तो इम्प्लीकेशन का सिंबल कैसा है, एक एरो है. मैंने बोला था अगर एक इफ है तो एक एरो होगा. अभी उसको अलग तरीके से कैसे लिखते हैं हम. फर्स्ट वन इज व्हाट, P implies Q and the second one is P only if Q. मोस्टली फर्स्ट वाला यूज किया जाता है. ठीक है, नाउ द लास्ट, if and only if. This is termed as biconditional double implication. Double implication क्यों, क्योंकि double if रहता है इसलिए double implication. Double implication है तो दो arrows रहेंगे. ठीक है, so P and Q are the statements. उन दोनों के बीच में क्या है, implication की symbol है. Now moving forward, how it is written as. अभी ये कैसे रीड करते हैं हम, P implies Q. P implies Q, ये इधर से इधर की तरफ जा रहा है, and Q implies P. That is the reason यहाँ पर दो arrow है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है P implies Q and Q implies P. So I hope you are clear with this concept. Basically मैंने यहाँ पर क्या डिस्कस किया है कि connectives पांच होते हैं पर उसको अलग तरीके से भी बोला जाता है. Okay, so this is what we have cleared in this. Previously we had learned different type of connectives.
कनेक्टिव्स, यू नो कनेक्टिव्स के और कौन कौन से नाम होते हैं, हम कैसे उसको एड्रेस करते हैं. नाउ व्हाट आई बी गोइंग टू स्टडी इज व्हाट ट्रुथ वैल्यू. बेसिकली स्टेटमेंट का जो ट्रुथ वैल्यू होता है, बेसिकली या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, उसको बोलते हैं ट्रुथ वैल्यू. एंड ट्रुथ टेबल ऑफ कनेक्टिव्स दैट वी आर गोइंग टू डील विद. बेसिकली हम ये ट्रुथ वैल्यू किसका फाइंड आउट करने वाले हो, डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव्स. इफ यू डोंट रिमेंबर देयर आर 5 कनेक्टिव्स. ओके, द फर्स्ट वन इज व्हाट नेगेशन. नेगेशन मतलब क्या होता है, नेगेटिव. यहाँ पर हमारा ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या होता है, ये पी है. पी के जो ये ट्रुथ वैल्यूज है, मतलब या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है. ये जो ट्रू और फॉल्स जो दिया है वो एक कंडीशन है. या तो कभी जो स्टेटमेंट दिया मेंशन किया हुआ है या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा. अभी वो जो स्टेटमेंट का अगर तुम नेगेशन निकालोगे, मतलब क्या है, ट्रू का ऑपोजिट क्या होता है, फॉल्स होता है, और फॉल्स का ऑपोजिट क्या होता है, ट्रू होता है. सो दैट्स व्हाट बेसिकली तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ये तुम्हारा आंसर है ना. अभी इसका तुम वापस से नेगेशन निकालोगे. बेसिकली नेगेशन ऑफ नॉट पी क्या होगा, इसका ऑपोजिट कर देंगे हम वापस से. फॉल्स का ट्रू हो जाएगा और ट्रू का फॉल्स हो जाएगा ना. इफ यू नोटिस, यू नो द फर्स्ट टेबल एंड दिस वन, दिस एंड दिस रिमेन्स द सेम, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया. ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में अगर तुम देखोगे तो P इज इक्वल्स टू व्हाट, negation ऑफ negation P. सो दिस इज व्हाट negation. negation का हमने ट्रुथ टेबल देख लिया. अभी ना मूविंग फॉरवर्ड टू कंजंक्शन. कंजंक्शन मतलब क्या होता है, दो स्टेटमेंट्स के बीच में क्या होगा, कंजंक्शन रहेगा. नाउ इफ यू सी ओवर हियर देयर वाज ओनली P बिकॉज वो सिर्फ negation था, और अभी ये कंजंक्शन है विच मीन्स देयर इज गोइंग टू बी टू स्टेटमेंट. सो दैट इज द रीजन इट इज व्हाट P एंड Q. P एंड Q के बीच में क्या आएगा, कंजंक्शन आएगा. नाउ दिस इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर. थोड़ा इजी वे में लिखा है, यू नो टेबल में कभी कभी कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसलिए रिटन फॉर्म में भी मैंने एक्सप्लेन किया. अभी P and Q is only true when both its part are true. मतलब जब ये दोनों P और Q के दोनों वैल्यूज ट्रू रहेंगे तो आंसर ट्रू रहेगा. अदरवाइज फॉल्स, मतलब अदरवाइज का मतलब क्या, और बाकी कंडीशन में फॉल्स होगा. नाउ इफ यू नोटिस ये टेबल सिर्फ इसमें खत्म हो गया था. नाउ सी इफ यू लुक एट दिस टेबल, ये थोड़ा बड़ा है. ये क्यों हो रहा है, ये पहले सिर्फ एक ही था स्टेटमेंट, दैट वाज P. बट नाउ इफ यू नोटिस देयर आर टू स्टेटमेंट्स, हियर इट इज P एंड Q. दैट इज द रीजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. ठीक है. सो पहले दो ट्रू रहेंगे, बाद में दो फॉल्स रहेंगे. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. हाँ, दो ट्रू दो फॉल्स, और Q में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स. दिस इज द स्टैंडर्ड क्वेश्चन. दिस इज गोइंग टू बी अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन. देयर इज नो गोइंग टू बी एनी डिफरेंस. ये क्वेश्चन है, यही फॉर्म है. P में दो ट्रू पहले रहेंगे, बाद में दो फॉल्स रहेंगे. Q में पहला ट्रू रहेगा, बाद में फॉल्स, पहला ट्रू बाद में फॉल्स. ये क्वेश्चन है. अभी ये रूल अप्लाई होके ये आंसर आता है. अभी कैसे आएगा, मैंने क्या रीड किया था कि P एंड Q is only true when both its part are true. मतलब P और Q जब ट्रू रहेगा तो आंसर ट्रू आएगा. अगर तुम नोटिस करोगे P एंड Q दोनों ट्रू है तो आंसर क्या आया, हमें ट्रू आया. नाउ प्रीसीडिंग आगे देखेंगे हम तो दोनों भी अलग अलग वैल्यूज है, ट्रू ट्रू नहीं दिख रहा हमें. ठीक है, तो इसलिए बाकी सब जगह फॉल्स रहेगा. ये टेबल में भी सेम अप्लाई. सी इफ यू सी नाउ दिस इज व्हाट Q कंजंक्शन P. मतलब इसको पहले देखना है, बाद में इसको देखना है. सो ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू. बाकी सारे कंडीशन में क्या है, हमें ट्रू नहीं मिल रहा है दोनों जगह, इसीलिए आंसर में फॉल्स आ रहा है. दिस वाज कंजंक्शन. नाउ इफ यू नोटिस इन ऑब्जर्वेशन P and Q is equals to what, Q and P. हम ऐसे करें या उल्टी तरीके से करें, आंसर क्या होने वाला है, सेम ही होगा. Now these were two tables. Now the third one, after conjunction it is going to be disjunction. Disjunction P or Q. Okay. Now this is something statement which you need to remember.
P or Q is only false, okay, is only false when both parts are false. मतलब ये false कब होगा जब दोनों P, basically P and Q दोनों भी false रहेगा तो आंसर false आएगा, otherwise always true. Now this you understood, P and Q ये required standard form हमारा question है, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है. अभी दो स्टेटमेंट है इसीलिए इस तरीके से होता है, पहले P दो ट्रू रहेगा फिर दो फॉल्स रहेगा, Q में एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू एक फॉल्स, ओके. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. आफ्टर दैट अभी ये रूल अप्लाई होता है. रूल क्या है इसमें कि जब दोनों भी फॉल्स रहेगा तो आंसर फॉल्स आएगा. अभी दोनों भी फॉल्स कहाँ दिख रहा है तुम्हें, मुझे लास्ट में दिख रहा है. इफ यू गो टू जस्ट टेक अ ग्लांस, इफ यू सी इट, लास्ट वाले इसमें दिख रहा है दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है, बाकी सारी कंडीशन में आंसर क्या रहेगा, ट्रू रहेगा. सिमिलरली ओवर हियर आल्सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट, दिस वे, Q और P तो दोनों भी क्या है, फॉल्स है, इसीलिए फॉल्स आएगा, बाकी सारे कंडीशन में इट्स गोइंग टू बी ट्रू. नाउ लास्ट पार्ट, ऑब्जर्वेशन. Now when you observe, what you see is P or Q is equal to what, Q or P. This is the third part. Now moving forward to fourth one, implication. Implication, okay, conditional, basically P implies to Q. That's how you read it. P implies to Q. Now इसका क्या condition है, P implies to Q is only false when फर्स्ट पार्ट इज ट्रू. मतलब जब फर्स्ट पार्ट ट्रू रहेगा और सेकेंड पार्ट फॉल्स रहेगा तो आंसर फॉल्स आएगा. मतलब अगर पहला हिस्सा ट्रू है और दूसरा वाला फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी ट्रू. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द टेबल. नाउ इफ यू सी ओवर हियर, नाउ अभी तक तो समझ में आया होगा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है. P का पहले दो ट्रू रहेगा बाद में दो फॉल्स रहेगा, Q में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये स्टैंडर्ड, ये हमारा रूल पे एप्लीकेबल होके ये हम आंसर फाइंड आउट करते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. नाउ वी अप्लाई द रूल. द रूल इज व्हाट, पहला पार्ट ट्रू दूसरा पार्ट क्या है, फॉल्स. सो व्हेन फर्स्ट पार्ट, इफ यू सी कौन सा फर्स्ट पार्ट ट्रू है, ये वाला फर्स्ट पार्ट ट्रू है और सेकेंड पार्ट फॉल्स होना चाहिए, इसलिए मैं इस पे है. तो पहला पार्ट यहाँ पर ट्रू है और सेकेंड पार्ट यहाँ पर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है. बाकी सारी कंडीशन में अगर तुम नोटिस करोगे तो सब ट्रू रहेगा, ओके. P implies Q था तो हम इस तरीके से देख रहे थे. अभी ये Q implies to P है, ओके. सो वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम हियर. सो फर्स्ट पार्ट नीड्स टू बी ट्रू, पहला पार्ट ट्रू रहना चाहिए दूसरा पार्ट फॉल्स रहना चाहिए, तो ये नहीं एप्लीकेबल होता है, ये भी नहीं. नाउ कमिंग ओवर हियर, फर्स्ट पार्ट इज ट्रू एंड सेकंड पार्ट इज फॉल्स, so here the condition applies. So if this is possible then the answer is going to be false and the rest is going to be what, true, okay. Now if you notice and if you see the observation, P implies to Q is not equal to what, Q implies to P. This was the fourth table. Now moving forward to the fifth one, double implication. Double implication है तो दोनों तरफ से arrow रहेगा, P double implies to Q. Now P double implies to Q is what, true when both parts have same value. ये ट्रू कब रहने वाला है, जब दोनों पार्ट का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा. when both parts have same value and is false when both parts are different. मतलब अगर दोनों अलग तरीके से रहेंगे तो वो false रहेगा, दोनों अगर सेम तरीके से रहेंगे तो वो ट्रू रहेगा. सो ये हमें पता है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आइडियल फॉर्म रहेगा हमारा क्वेश्चन. दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू एक फॉल्स. ना सबसे सिंपल, दोनों भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. बेसिकली ट्रू और ट्रू रहेगा तो आंसर ट्रू रहेगा, फॉल्स एंड फॉल्स रहेगा तो आंसर हमारा ट्रू रहेगा. बाकी ये दो कंडीशन में फॉल्स रहेगा. क्यों वैसे, बिकॉज ये क्या है, सेम नहीं है, दोनों भी अलग अलग है. ना here also if you see
Q implies डबल इम्प्लाइज टू P में अगर तुम देखोगे तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो आंसर हमारा ट्रू है। बाकी दोनों कंडीशन में फॉल्स आएगा। नाउ द लास्ट पार्ट ऑब्जर्वेशन ओवर हियर, T double implies Q is equal to what? Q double implies to P.